मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग आर.डी. कॉलेज, भरतपुर। पिछले वीडियो में हमने एफएन सूजा यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा के जीवनी एवं कला के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम एफएन सूजा की कला की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एफएन सूजा, जिसे भारतीय पिकासो के रूप में भी जाना जाता है, अपनी आक्रामक रेखाओं और रंग के मोटे अनुप्रयोग के लिए जाने जाते हैं। वह पवित्र और अपवित्र की छवियों और उन्हें विभाजित करने वाली सीमा से मोहित रहे हैं। उनके पसंदीदा विषयों में मानव आकृति शामिल थी, जिसे अक्सर कामुक कृत्यों और धर्म के संगठित अनुष्ठानों में संलग्न दिखाया गया है। अर्थात एक तरफ तो उन्होंने बाइबल के ग्रंथों से उठाई गई धार्मिक सिद्धांतों और कहानियों के आधार पर चित्र बनाए, वहीं सामान्य मानव जीवन की कामुक गतिविधियों को बड़े आक्रामक ढंग से चित्रित किया। उनका क्राइस्ट इन ए विलेज, जो चित्र आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो सन 1958 में बनाया गया था, में क्राइस्ट को एक गांव के अंतर्गत दिखाया है। इस चित्र में आपको देखने से लगेगा कि किस प्रकार से उन्होंने आकृतियों का निर्माण किया है और चौड़े चौड़े ब्रशों के स्ट्रोक्स लगाकर वह अपनी भावनाओं को या अपने को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। यानी उनकी कलाएं अभिव्यंजनावादी दिखाई देती हैं। उन्हीं का बनाया वह दूसरा एक चित्र, जो कि शीर्षकहीन है, स्टिल लाइफ का दृश्य है, जिसमें एक कौवे की आकृति एवं टेबल पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। उसमें रंगों को भरने का तरीका और उस पूरे दृश्य में, चित्र में, उस रंगों की और आकारों की ऊर्जा आपको स्पष्ट दिखाई देती है। इसी क्रम में गोवा का लैंडस्केप उन्होंने बनाया, जो सन 1989 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। इसमें मूल रूप से गोवा के रहने वाले एफएन सूजा ने गोवा के दृश्यों को अपनी चिर परिचित अंदाज में चित्रित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में उनके द्वारा बनाया गया लैंडस्केप हरी झाड़ी यानी ग्रीन श्रब्स 1961 में बनाया गया था। इस चित्र में प्रकृति के दृश्यों को रंगों के सम्मिश्रण से विशिष्ट रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। यह एफएन सूजा की अपनी एक निजी शैली विकसित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा बनाया गया चित्र शीर्षक ही 1983 के अंदर बनाया गया है। इसमें एक स्त्री की आकृति को विकृत स्वरूपों में या आक्रामक रूपों में दर्शाने का प्रयास किया है। इन चित्रों को देखने के बाद दर्शक अचानक अचंभित हो जाता है, क्योंकि उनके बनाए गए चित्र सामान्य चित्रों की अपेक्षा बहुत ही विशिष्ट हैं और बहुत ही मन मस्तिष्क को झंझोर देने वाले होते हैं। इसी प्रकार से हिंदू राजकुमारी, जो कि भारतीय मंदिरों के ऊपर बनाए गए मूर्ति शिल्पों से प्रभावित दिखाई देता है, इस चित्र को उन्होंने 1949 में बनाया था। इस प्रकार से एफएन सूजा के चित्रों में भारतीय दर्शन एवं भारत के विभिन्न स्थानों की झांकी भी प्रस्तुत दिखाई देती है। इसी क्रम में उनका बनाया गया एक चित्र शीर्षकहीन, जो 1983 में बनाया गया था, इसमें बिल्कुल विशिष्ट अंदाज में एक चेहरे को बनाया गया है, जो कि पूर्ण रूप से ढका हुआ नज़र आता है। तो इस प्रकार से इनके बनाए हुए चित्रों को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि हमने उनकी कला की विशेषताओं को बताते हुए यह कहा है कि उन्होंने बहुत ही आक्रामक शैली में आकारों का निर्माण किया है तथा
मानव शरीर या मानव आकृतियाँ उनके द्वारा विशिष्ट रूप प्रदान की गई हैं। इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बर्थ, जो कि 1955 में बनाया गया था। इनके द्वारा आकृतियों को स्वेच्छा से बेहद विकृत अवस्था में बनाते थे। उनके द्वारा बनाई गई कामुक आकृतियों की चर्च के लोग एवं संभ्रांत लोग आलोचना करते थे। भारतीय लोगों द्वारा उनके अश्लील चित्रों के विरोध स्वरूप पुलिस में केस दर्ज करवाए गए। इनसे परेशान होकर सन 1949 में वे लंदन चले गए। वह एक मात्र भारतीय कलाकार हैं जिनके लिए लंदन म्यूजियम में अलग से कक्ष आरक्षित रखा गया है, जिसमें उन्हीं के चित्र संग्रहित एवं प्रदर्शित हैं। भारतीय कलाकार एम.एफ. हुसैन ने एफ.एन. सूजा को अपने गुरु के रूप में मान्यता प्रदान की है। सूजा की कला के बारे में जॉन बर्जर ने कहा कि सूजा की शैली जानबूझकर उदार थी, अनिवार्य रूप से चरित्र में अभिव्यक्तिवादी, लेकिन युद्ध के बाद के कला, क्रूर आंदोलन और नव रोमांटिकवाद के तत्वों पर चित्रित की गई है। एफ.एन. सूजा की आकृतियों की प्रेरणा खजुराहो के मूर्ति शिल्पों तथा गोवा की लोक कला से भी उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की है। तो इस प्रकार से एफ.एन. सूजा एकमात्र ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिनको विश्व पटल पर उनकी अपनी व्यक्तिगत शैली के कारण पहचान मिली। धन्यवाद।